बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास सैम्पल डिज़ाइन क्या है, सैम्पल फ्रेम क्या है या सैम्पल सर्वे क्या है। ये तीन चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे और इनमें पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट, अगर आप देखो तो सैम्पल आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड द सैम्पल। क्योंकि अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हम क्या करते हैं, उसमें से सैम्पल कलेक्ट कर लेते हैं और सैम्पल वाला मेथड, जो सैम्पलिंग का मेथड है, वो यूज़ करते हैं। अब पॉपुलेशंस क्या होती हैं, हम कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। और सैम्पल क्या है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन बेसिकली आप कह रहे होते हो प्लानिंग को। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम आपके पास जिस तरह पिक्चर फ्रेम होता है वो क्या कहता है, ओवरऑल लिस्ट आपको जो है वो इंक्लूड कर लेता है, ओवरऑल लिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह आप पिक्चर फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो जो फ्रेम होता है वो ऑल लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और सर्वे क्या होता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप सैम्पल कलेक्ट करके, पॉपुलेशन आपके पास लार्ज, आप उसमें से सैम्पल कलेक्ट करते हो तो यकीनी बात है जब आप सैम्पल पे वर्क कर रहे हो तो आपको उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। आपको एक जगह से दूसरी जगह जो सैम्पल आपने कलेक्ट किया उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। दैट सर्वे इज कॉल्ड द सैम्पल सर्वे। अब ये बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं स्टूडेंट सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन हमारे पास बेसिकली प्लान होता है। जो सैम्पल डिज़ाइन है ये मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ, और इनमें डिफरेंस भी आपको क्लियर होता जाएगा। सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है, हम कहते हैं सैम्पल डिज़ाइन इज़ अ डेफिनेट स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न विद ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल एंड एस्टिमेशन प्रोसीजर। हम कहते हैं कि दीज स्टेप्स आर फार्मूलेटेड इन एडवांस इन कंडक्टिंग द सैम्पल। अब स्टूडेंट, आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, आप क्या कर रहे हो, उसमें से यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हो, और यूनिट्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, इस यूनिट्स नॉट सेलेक्टिंग विदाउट प्लानिंग। आप उसको विदाउट प्लानिंग जो है वो नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, आप पहले अपनी प्लानिंग को कंडक्ट कर रहे हो इन एडवांस में। आप इन एडवांस अपने यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हो। फिर आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि जो यूनिट्स आपने सेलेक्ट किए इसमें से आपने कितने सैम्पल्स जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं और उन सैम्पल पे आपने वर्क करना है। तो ये जो हमारी एक प्लानिंग होती है, स्टैटिस्टिकल प्लानिंग होती है, इसको हम कहते हैं सैम्पल डिज़ाइन। आपको इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि a sample design is a definite statistical plan concerned with all principal steps taken in the selection of sample and estimation procedure। जो भी हमने estimation procedure करना है, जो भी हमने sample select करना है, उसके लिए जो हम statistical planning करते हैं, that is called the sample design। और ये जो planning होती है ये conduct होती है in advance, formulate होती है in advance। then हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम बात करते हैं सर्वे की, ठीक है, कि सैम्पल सर्वे क्या है। अब आपने सैम्पल तो कलेक्ट कर लिए, अब सैम्पल जो कलेक्ट किए हैं उन पे जो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, आपने इस सैम्पल से दूसरे एरिया तक जाने, इस एरिया से इस एरिया तक जाने, फिर इस एरिया से इस एरिया तक जाने। ये जो आपने सर्कल की सूरत में जाना है कि आपने अपने यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो जो सर्वे होगा उसको हम कहते हैं सैम्पल सर्वे। कि आपने सैम्पल कलेक्ट किए हुए हैं और इन सैम्पल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो आप सर्वे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सैम्पल सर्वे। तो आप कहते हो द टर्म सर्वे हैज़ बीन डिफाइंड एज द मीन ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू मीट अ डेफिनेट नीड। आप कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन करने के लिए जो सर्वे कर रहे हो, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन करने के लिए जो आप कर रहे हो सर्वे, दैट इज कॉल्ड द सैम्पल सर्वे। तो हम कहते हैं व्हेन अ सर्वे इज कैरिड आउट ऑफ सैम्पलिंग मेथड, जब हम सर्वे कैरिड आउट करते हैं बाय द सैम्पलिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड द सैम्पल सर्वे। वो हमारे पास क्या होता है, सैम्पल सर्वे होता है। अब सैम्पल सर्वे के ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन हमारे पास इनके मेन फीचर्स क्या हैं। तो स्टूडेंट, आप जब भी सर्वे करते हो तो जो उसमें मेन स्टेप्स होते हैं ना, सबसे पहले जो आपके पास आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम पे, तो जो आपने सैम्पल सेलेक्ट किए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपने इस एम को फुलफिल करना है। देन सेकंड, आपको अपनी पॉपुलेशन क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइन
कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो आपको क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आपने कौन सी, फिर आपको सैम्पलिंग फ्रेम क्लियर होना चाहिए, क्लियरली सैम्पलिंग फ्रेम। अच्छा, क्लियरली सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरह आपके पास पिक्चर होती है और उसमें आपके पास फ्रेम होता है, तो फ्रेम क्या करते हैं, आपकी ओवरऑल जो यूनिट्स होते हैं उनको काउंट कर रहा होता है, एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स जो है इज कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये क्लियरली सैम्पलिंग फ्रेम आपको पता होना चाहिए। देन आपने क्या करना है कि आपको अप्रोप्रिएट सैम्पल डिज़ाइन पता होना चाहिए। सैम्पल डिज़ाइन क्या मतलब है कि आपको जो प्लानिंग की हुई है और प्रॉपर सैम्पल साइज भी पता होना चाहिए। प्रॉपर सैम्पल साइज़ के आपने कितने सैम्पल साइज़ जो हैं, कितने सैम्पल सेलेक्ट करने हैं, सैम्पल का साइज़ क्या रखना है, उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड डेटा को समराइज़ एंड एनालाइज करना है, लास्ट में समराइज़ करना है एंड एनालाइज करना है, ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं कि हमारे पास जी सैम्पल फ्रेम क्या है। तो सैम्पल फ्रेम क्या होता है स्टूडेंट, सैम्पल फ्रेम हम कहते हैं कंप्लीट लिस्ट जो हमारे पास आ जाती है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स, आपके पास जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स होती है दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रेम। तो हम क्या कहते हैं कि जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो इज अ कंप्लीट लिस्ट और अ मैप दैट कंटेन ऑल द एन सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट कॉलेज। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम्स हम लिख रहे हैं, तो ये हम कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम आ जाता है। सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली क्या है स्टूडेंट कि आपको ओवरऑल जो पिक्चर है वो प्रोवाइड कर रहा होता है सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है, सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल फ्रेम और सैम्पल सर्वे में। अगर इनमें आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इसे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, या जो टॉपिक्स जो आपको सही तरीके से नहीं समझ आ रहे होते वो भी लिख दिया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जल्द से जल्द उन पे जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकूँ और टॉपिक आपको क्लियर कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।